क्या कभी आपने सुना है कि किसी की जान सिर्फ मंत्रों से बच गई? क्या कोई बिना दवाई सिर्फ ऊ बोलकर ठीक हो सकता है? क्या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा विज्ञान? आज हम जानेंगे कि क्या मंत्रों में वाकई इतनी ताकत होती है कि वो किसी बीमारी को ठीक कर सके, और क्या साइंस भी अब इन ध्वनियों को मानने लगा है? तो चलिए शुरू करते हैं पब्लिक रूम के इस खास रहस्यमय एपिसोड के साथ। मंत्र क्या होते हैं? मंत्र, ये शब्द आपने हजारों बार सुना होगा, लेकिन मंत्र असल में होता क्या है? संस्कृत में मंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, मन और त्र। मन यानी मन और त्र यानी रक्षा करना या नियंत्रण करना। यानी मंत्र ऐसा उपकरण है जो हमारे मन को नियंत्रित करता है और उसकी रक्षा करता है। लेकिन मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, ये होते हैं एक खास तरह की ध्वनि। हर मंत्र की एक निश्चित आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे जब बार बार दोहराया जाता है तो वह हमारे शरीर और मन पर असर डालती है। भारतीय ऋषियों ने हजारों साल पहले ही इन ध्वनियों की ताकत को पहचान लिया था। उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से ऐसे शब्द खोजे जिनसे शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह ठीक हो, जैसे ओम, जिसे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि कहा जाता है। इसका उच्चारण करते ही हमारे शरीर में कंपन शुरू हो जाता है, और वो कंपन सीधा हमारे दिमाग, हृदय और नसों को प्रभावित करता है। फिर आता है महामृत्युंजय मंत्र, जिसे लाइफ सेविंग मंत्र भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के समय भी यह मंत्र इंसान को शांति देता है। गायत्री मंत्र, जो बुद्धि और चेतना को जागृत करने वाला मंत्र है। हर मंत्र के पीछे सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि ध्यान, विज्ञान और ऊर्जा का मेल होता है। विज्ञान मंत्रों के बारे में क्या कहता है? अब बात करते हैं विज्ञान क्या कहता है इन मंत्रों के बारे में। क्या यह सिर्फ धार्मिक विश्वास है, या फिर इन ध्वनियों के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी है? हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और NIH जैसे वैज्ञानिक संस्थानों ने भी इस पर रिसर्च की है। उन्होंने पाया कि जब कोई इंसान मंत्रों का जाप करता है, खासकर ओम का, तो उसके दिमाग में अल्फा वेव्स उत्पन्न होती हैं। अल्फा वेव्स वो ब्रेन सिग्नल्स होते हैं जो इंसान को डीप रिलैक्सेशन और पीस की स्थिति में ले जाते हैं। इससे न सिर्फ स्ट्रेस कम होता है, बल्कि ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट भी कंट्रोल में आता है। ओम का उच्चारण करने से वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, जो डाइजेशन, इम्यूनिटी और मूड को संतुलित करती है। NIH की रिपोर्ट में बताया गया कि मंत्रों के साथ ब्रीदिंग सिंक्रोनाइजेशन से एंजाइटी और इंसोम्निया में सुधार आता है। डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन, जो हार्वर्ड के एक मशहूर न्यूरोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसे रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स कहा। यानी मंत्र जब शरीर को ऐसा संकेत देता है जिससे हीलिंग शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा बुद्धिस्ट मंक्स, योगीस और कई साधु संत दिन भर मंत्रों का उच्चारण करते हैं। यह सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि एक साइंटिफिकली प्रूवन प्रैक्टिस भी है। आज यूरोप और अमेरिका के कई वेलनेस सेंटर्स में लोग रोज सुबह 15 मिनट ओम चांटिंग थेरेपी करवाते हैं। इससे उनका माइंड क्लियर होता है और बॉडी काम। आयुर्वेद और चक्र चिकित्सा। भारत की चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद भी मंत्रों को चिकित्सा का हिस्सा मानती है। इसे नाद चिकित्सा कहा जाता है, यानी साउंड थेरेपी। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद मानता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और हर चक्र से एक बीज मंत्र जुड़ा होता है। जैसे मूलाधार चक्र से लन, स्वादिष्ठान से वन, मणिपुर से रन। जब हम इन मंत्रों का जाप करते हैं तो वो चक्र जागृत होता है और ऊर्जा संतुलित होती है। माना जाता है कि बीमारियां तब होती हैं जब ये ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। मंत्रों से उसे रिस्टोर किया जा सकता है। आज भी कई आश्रमों और योग केंद्रों में बीमार व्यक्तियों को विशेष मंत्रों के माध्यम से हीलिंग दी जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और स्टडीज। अब बात करते हैं कुछ असली उदाहरणों की जहां मंत्रों से फर्क पड़ा। बनारस के एक बुजुर्ग जो कैंसर से जूझ रहे थे, उन्होंने कीमोथेरेपी के साथ साथ ओम चांटिंग भी शुरू की। उनकी रिकवरी दूसरे मरीजों की तुलना में बेहतर रही। डॉक्टर भी हैरान थे।
साउथ इंडिया के एक हॉस्पिटल में हर रिकवरी वार्ड में सुबह सुबह शांतिपूर्वक गायत्री मंत्र चलाया जाता है। स्टाफ मानता है कि इससे मरीजों का डर और घबराहट बहुत कम होती है। दिल्ली की शांति देवी को इंसोम्निया था, यानी नींद नहीं आती थी। उन्होंने सिर्फ 15 मिनट गायत्री मंत्र सुनना शुरू किया और एक हफ्ते में उन्हें बेहतर नींद आने लगी। ऐसे हजारों मामले हैं जहां लोग कह रहे हैं कि मंत्रों से उन्हें मानसिक और शारीरिक शांति मिली। तो क्या मंत्र इलाज है? अब बड़ा सवाल, क्या मंत्र वाकई बीमारियों का इलाज है? उत्तर है, ये दवाई का विकल्प नहीं, बल्कि एक सहायक शक्ति है। मंत्र आपके मन को मजबूत बनाते हैं, और जब मन मजबूत होता है तो शरीर खुद ब खुद तेजी से ठीक होने लगता है। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि आधा इलाज मरीज की सोच में होता है, और मंत्र उसी सोच को पॉजिटिव बनाते हैं। इसलिए मंत्रों को नकारना सही नहीं, लेकिन उन्हें दवाई का विकल्प मानना भी गलत होगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि मंत्र सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि हीलिंग का एक पावरफुल माध्यम भी है। भारत की प्राचीन संस्कृति में जो बातें सदियों पहले कही गई थी, अब विज्ञान भी उन्हें धीरे धीरे मानने लगा है। क्या आपने कभी खुद अनुभव किया है मंत्रों का असर? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और पब्लिक रूम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रहस्य के साथ। धन्यवाद।